बेटा नौकरी की तलाश में गया है, या भगवान उसे नौकरी मिली कि नहीं मिली और अभी तक आया नहीं। चलो अपने बेटे का आने की इंतजार करती हूँ। आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? क्या पूछना चाहती है? कहो साहजी दीवाना हुआ इस दुखिया के द्वार। कहो साहजी दीवाना हुआ इस दुखिया के द्वार। और कौनी सी मुझसे भूल हुई ऐ मेरे सरकार। हाँ राजा, आखिर कौन सी मुझसे भूल हो गई? श्यामा देवी, हाँ साजी, सुनो हमारी बारी। अरे श्यामा तुमसे पड़ गया एक जरूरी अब मैं आया हूँ आज तुम्हारे श्यामा देवी। हाँ साजी, तुम्हारा एक बेटा है जिसका नाम सावन है। हाँ साजी, वो हमारा ही बेटा है। हम उसी के विषय में तुमसे कुछ कहने आए हैं। क्या कहना चाहते हो साहजी? अरे बड़ा ही खूबसूरत लाल, सुन रही हो ना? अरे बड़ा ही खूबसूरत लाल जो श्यामा तुम्हारा है, बड़ा ही तो बड़ा ही खूबसूरत लाल जो श्यामा तुम्हारा है। और उसी को मोहित और उसी को देखकर मोहित हुआ ये हमारा है। उसी श्यामावती, हम चाहते हैं कि तुम्हारे बेटे सावन के साथ मैं अपनी बेटी की शादी करूं। तो उसी के साथ दे ब्याहूं अब मैं अपनी बेटी को। अरे कहो मुझको, कहो तुमने क्या विचारा है।
हाँ साजी, तो साहजी आपने कैसा वचन मुझे को सुनाया है। तो साहजी आपने कैसा वचन मुझे को सुनाया है, और क्या कह गए राजनी, क्या कह गए राजनी, समझ कुछ भी ना आया है। भिखारनी कहाँ आप ये की राजा हो, और सगाई होगी ये कैसे, सगाई होगी ये कैसे, कदम कैसे उठाया है आखिर ये सगाई कैसे हो सकती है। तुम्हारे कहने का मतलब कि तुम भिखारन हो, मैं एक राजा हूं। हाँ राजन, तो एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं। क्या कहते हो राजन? तो हो भिखारन तुम इसकी फिकर ना करो, खर्च दोनों तरफ का उठाऊंगा मैं, सिर्फ रिश्ते को मंजूर कर लीजिए, कष्ट कोई नहीं हो तू बात है, रिश्ते को आप मंजूर। श्यामा देवी, हाँ राजन, तुम सिर्फ इस रिश्ते को मंजूर करो, और जब तुम मेरी समधिन हो जाओगी तो हमारी बराबर की हो जाओगी, फिर तुम भिखार। हाँ राजन, आप ठीक कहते हो राजन। क्या बताऊं राजन, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। तुम भी कैसी बात करती हो श्यामावती? अरे इसमें घबराने जैसी क्या बात है? अरे भाई, रही बात खर्चा नहीं है तुम्हारे पास, चलो पूरा खर्चा मैं दूंगा, जो भी अरे तुम केवल हाँ कर दो बस। ऐसी बात है राजन, तो ये शादी पक्की समझी। दरबारी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। सही कहते हो। तो फिर बताओ तुम बारात लेके किस दिन आओगे? राजन, आप ही बताइए कि मैं बारात लेकर किस दिन आपकी हवेली आ जाऊं। देखो, अगर आप मेरी माने तो हम तो कहते शुभ काम में देरी नहीं करना चाहिए। तुम परसों बारात लेके आ जाओ। ठीक है राजन, ऐसी बात है तो मैं परसों बारात लेकर आ जाऊंगी। ठीक है। राजा का लाना तो सनरूफ वाली गाड़ी से वरना पैसा तो महाराज लगा ही नहीं। अरे उसकी फिक्र नहीं, तुम जितनी महंगी गाड़ी ला सको। ठीक है बेटा, कोई फिक्र नहीं है। और सुनो, इधर का जितना भी खर्चा है ये जिम्मेदारी तुम लोगों की है। कोई जिम्मेदार आदमी को भेज देना, दादी जी रुपया हम लगा देंगे। ठीक है, लगा दे। अरे मतलब हम आपकी तरफ से हैं। तो इनके आदमी आएंगे कोई जिम्मेदार। अरे आदमी कौन आएगा? अरे घर के कोई जिम्मेदार तो कौन जिम्मेदार है? वो तो उनका लड़का है। ये भी बात सही है। चलो सारा सिस्टम ऑनलाइन कर देंगे। सब बात अच्छा से होती है, मैं चलूंगा। ठीक है राजन, नमस्ते। नमस्ते।
क्या बताऊं, या भगवान, मेरे बेटे की तो किस्मत चमक गई। मैं तो कभी नहीं सोची थी कितने बड़े घर में हमारे बेटे का रिश्ता हो जाएगा। ऐसा करती हूँ, मेरा बेटा आएगा तो मैं ये खुशखबरी आपके बेटे को जरूर सुनाऊंगी, क्योंकि बहुत खुश होगा हमारा बेटा। अरे बेटा, देख तो आज मुझे नौकरी मिल गई है। क्यों नहीं बेटा? और जानती है महाराज कुशल सिंह के यहाँ मैं सेनापति नियुक्त किया गया है। क्या? और आज के बाद हर महीने हमें 5,000 रुपए वेतन मिलेगा। अरे बेटा, मैं तो तुझको ऐसे देखकर बहुत खुश हो गई। बेटा, मैं आपको एक खुशी की बात बताना चाहती हूँ। मुझे और खुशी की बात? हाँ बेटा। वो कौन सी बात है माँ? बेटा, वो जो महाराज कुशल सिंह है, हाँ, उनकी बेटी रेवती के साथ में आपकी शादी तय कर दी हुई है। क्या? हाँ बेटा। ये क्या कहा माँ? हाँ बेटा। ये क्या कर दिया मेरी मैया? क्या तूने सुनाया सकुन? मेरी मैया, क्या तूने सुनाया सकुन? शादी तुमने लिया क्यों? मेरी मान है। अपनी शादी अभी मैं करूंगा नहीं। अपनी शादी अभी मैं करूंगा नहीं। दिल में बाकी मेरे कुछ अरमान है। बेटा सावन हुआ अभी सयाना है तू। बेटा सावन हुआ अब सयाना है तू। आ गई है बुढ़ापी हमारी, सुनो। सफलता नहीं, घर में चाहिए एक सुंदरी लुगाई, सुनो। मानता हूँ तेरी बात मैया, सुनो, किंतु शादी उसी से रचाऊंगा मैं जिससे सदियों से पहले किया प्यार था। जिससे सदियों से पहले किया प्यार था, उसको ही अपनी दुल्हन बनाऊंगा मैं। जिससे मैं जिससे प्यार करता हूं उसी के साथ मैं अपनी शादी रचाऊंगा। बेटा, तू किससे प्यार करता है?
अरे हुआ तो पे किसी पे आए की बारिश आवनी। हुआ तुझ पे किसी पे आए की बारिश आवनी और किसी लड़की से प्यार करता है सावनी। जानना चाहती है? हाँ बेटा। सुनो किस पे हुआ है एतबार माता, किस पर हुआ है एतबार माता और शबनम से मैं प्यार करता हूँ माता। तो उस शबनम की बात करता है जिसे बादल सिंह ने उठाकर अपनी हवेली ले गया है। ये बात सच है माँ, लेकिन शबनम अभी भी पवित्र है और वो हमसे बहुत प्यार करती है और हम भी उससे बहुत प्यार करते हैं। बेटा वो तेरे लिए पवित्र होगी और मेरे लिए बेटा वो पवित्र होगी, मगर ये दुनिया के लिए वो नहीं है पवित्र बेटा। माँ उसके चरित्र पर दाग नहीं है माँ। शबनम बहुत अच्छी है, वो तेरी खूब सेवा करेगी माँ। बेटा मैं आपकी बात मानता हूँ, मगर मैं महाराज को क्या जवाब दूंगा? माँ तू कैसी बातें कर रही है? जरा सोच, एक तरफ प्यार और एक तरफ महाराज की बात। अभी कुछ हुआ नहीं माँ, तू जवाब दे दे माँ। बेटा मैं शबनम के साथ शादी करूंगा माँ। बेटा ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलेगा बेटा, मेरा कहना मान, तू शादी कर ले बेटा। वहाँ नहीं माँ, मैं शबनम को कभी नहीं धोखा दे सकता बेटा। मैंने उससे शादी करने के लिए कसम खाई है, साथ जीने मरने की कसम खाई है मैंने। भला मैं उसे कैसे भुला सकता हूँ? बेटा तुझे शबनम को भुलाना होगा बेटा। नहीं माँ, जितना मैं कहूँगी उतना तुझे करना होगा। माँ तुझे महाराज की बेटी से शादी करना पड़ेगा बेटा। नहीं माँ, ये दुनिया चाहे एक तरफ हो जाए, लेकिन मैं शबनम को कभी नहीं भूल सकता। उसके साथ में तुझे शादी करना पड़ेगा, वरना मैं तुझे बहुत मारूंगी। कुछ भी नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा माँ। तो मेरी बात नहीं मानेगा? नहीं मानेगा। तुझे तो शबनम से शादी करना ही पड़ेगा। आखिर मैं महाराज को क्या जवाब दूं? शादी करेगा कि नहीं करेगा? अगर मारना ही चाहती है, चाहे जितना मार ले मुझे तू, लेकिन मैंने कह दिया कि मैं शबनम को कभी नहीं भूल सकता। मेरे करने नहीं करेगा तो मैं तेरे लिए अपनी जान दे दूं। ऐसा मत कर, नहीं तो हर इंसान और हर मां का विश्वास अपने बेटे के ऊपर से उठ जाएगा। तूने मुझे पाल पोस कर इतना सयाना किया है, मेरे लिए क्या क्या नहीं किया तूने। अगर तू चाहती है कि हम शबनम को भूल जाएं, तो आज के बाद मैं शबनम को भूल जाऊंगा माँ। जहां तू चाहेगी
मैं अपनी शादी वहीं पर करूंगा। अरे चुनीलाल बेटावा, अरे वो चुनीलाल काकी हो का है? पूरा जिम्मेदारी हमका सौंपियो। चुन्नीलाल कहीं चले गए पे बप्पा के ससुरारी। अच्छा, और उनसे हम बताएं कि 3 बजे तुमका गिरा दे आप। हमका लगा था गिरेगी। गिरा नहीं ना, महाराज क्या चला गया आगे काम करे। अच्छा काम करेगा। आए बेटावा, जाना है कि हम घर की अकेले। बेटावा तुमका सारी जिम्मेदारी सौंपे दी। तुम टेंशन न लियो, हम आलू खाए के पूरा काम कर डोबे। या बेटा बेटा का कहा थी एंड बैंड का आए वह सब हम पर छोड़ दियो, कोई दिक्कत नहीं। हम सब करेंगे एंड बैंड ना बैंड बाजा। अच्छा बेटावा हम चली तो है, सारा काम तुमका सौंपे दी। ठीक है बेटा। यहाँ अरे का भा बेटावा कहाँ रहे बेटावा तो? खूंटा रहे तो हम वहां से पूरा के आए। हाई जा आई जा गाड़ी कहू तना बतावन चली है। अब आलू खाए में हाई जा हाई जा जाना तो बेटा कितनी जिम्मेदारी हमें ऊपर। तुम हाई जा गाड़ी हम तो सोचा कि हमें साथे कुछ करी है। स्वागत है हाई जा गाड़ी कही करवा हम करबे। अरे है जगाड़े आपे बेटा की शादी तय कर दी। आओ तो जानत है कि काकी अकेले है, हम का कर भाई मतलब शादी तय कर दी है और का। और जल्दी जावा घर नहीं मतावन उतार दिया बात। भाई जगह चलो चले चलो।